शेख हसीना भाग गई। हो तो हर हसीना भाग गई और सऊदी के शेख ने शेख हसीना सऊदी का शेख जगह नहीं दे रहा। सब मियां खलीफा के रिश्तेदार है, लेफ्ट विंग वाले। मियां खलीफा इनकी बहन है जो मोदी जी का विरोध कर रहा है। किलसी ना, अब जो कमेंट कर रहा होगा, जिसको किलसरी होगी उसको बुरा लग रहा होगा। तुम लोग वही हो जो सन्नी लियोनी को साथ बिठाते हो, तुम लोग वही हो जो ओयो के बाहर खड़े होते हो। कांग्रेस होती तो शेख हसीना को यहाँ का राष्ट्रपति बना दिया जाता। उसके वस्त्रों को वहां पर ऐसे लेके घूम रहे जैसे वर्ल्ड कप मिल गया उन लोगों को। एक व्यक्ति वहां पर टेलीफोन लेके घूम रहा है, राष्ट्रपति का चुरा के ले आया, और वो जाकर उसको बाजार में घूम रहा है और कह रहा है हेलो शेख हसीना कहाँ हो। अबे जब तार नहीं है, जब टेलीफोन तू राष्ट्रपति भवन से ले आया तो शेख हसीना कैसे बात कर लेगी? है ना ध्रुव राठी वाली बात। और वो बवासीर कुमार उर्फ भविष कुमार उर्फ रवीश कुमार अभिसार शर्मा क्या कह रहा मालूम है? लोकतंत्र जब खतरे में होता है और लोगों की आवाज नहीं सुनी जाती है, लोकतंत्र जब खतरे में होता है, लोगों की आवाज नहीं सुनी जाती है, तो वो इसी तरीके से राष्ट्रपति भवन में घुस जाते हैं, इसी तरीके से वो संसद में आ जाते हैं और जनता जो है वो खुद सांसद बन गई है। अरे वाह, अब जनता अगर वहां की सांसद बन गई है, इसका मतलब पता लग गया है कि वो अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा देश था और कितना बड़ा कट्टरवाद देश है कि आर्मी भी उनका साथ दे रही है। और आर्मी क्या साथ दे रही है मालूम है? कि इसको इस्लामिक राष्ट्र बना दो और एक हिंदू मत छोड़ना। क्या लग रहा है कि ये जितना मर्जी 56 इस्लामिक कंट्रियों की तारीफ कर ले, मगर एक्चुअल में सच्चा मुसलमान वो भारत के लोगों को तो मानते ही नहीं है। सऊदी वाले वो तो कहते कन्वर्टेड है। का कन्वर्टेड कहते हैं तुम्हारे पिताजी के पिताजी के पिताजी का नाम श्यामलाल और रामलाल था, तुम मुस्लिम हो ही नहीं। प्रधानमंत्री है नहीं, प्रधानमंत्री थी वो अब भगोड़ी मंत्री है बांग्लादेश की। दूसरी बात यह है कि अगर बांग्लादेश से कोई यहाँ भाग कर आ रहा है, उसको शरण दी जा रही है, तो उसका नाम शेख हसीना है। प्रधानमंत्री मोदी जी को इसमें संज्ञान लेना चाहिए कि वहाँ पर जो आम नागरिक सनातनी हैं उनको भारत में आने की इजाज़त दी जाए, जहाज़ भर के वहाँ से सनातनी हिंदू आया जाए वेरीफाई करके। अगर इस तरीके से तुमने शरण देनी है तो यूके में भी अभी जो है ना उड़दंग मच रहा है, गोरों को भी दे दो, अंग्रेज़ों को भी बुला लो, इधर अंग्रेज़ों को बुला लो, इधर बांग्लादेशियों को बुला लो, उधर रोंगियों को बुला लो। जिस तरीके से राष्ट्रपति भवन में वो घुस रहे हैं, और एक बंदा है बवासीर कुमार जिसको रवीश कुमार के नाम से भी जानते हो, एक है जर्मन शेफर्ड, जर्मन कॉकरोच बोल लो, जर्मन कुत्ता बोल लो, जर्मन दलाल बोल लो। वो ये दिखा रहा है कि भैया वहाँ जो हो रहा है वो लोकतंत्र में युवा जो है वहाँ का भड़क गया है। मतलब युवा इतना भड़क गया है कि प्रधानमंत्री के शौचालय में लेटरिन करके बता रहा है कि मैं प्रधानमंत्री बन गया। क्या? तो मोदी जी की सड़कों में जब गाड़ी निकलती है, मोदी जी जब जिस वाहन का यूज करते हैं, मोदी जी जिस रनवे का यूज करते हैं, वहाँ जाके लौट जाओ और कहना कि भैया मैं भी मोदी बन गया। जिस मंदिर में पर डे 5 लाख लोगों को खाना खिलाया जब बांग्लादेश बना, जिसे हम कहते हैं प्रभुपात, वहाँ पर जिन्होंने मंदिर की स्थापना करी, जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में सनातन की शक्ति को दिखाया, जिन्होंने ये दिखाया कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और सबका भला हो, उसी इस्कॉन को जलाया। इसीलिए मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है कि ये मुगलों की औलाद है, तो इन्होंने मुगलों का ही इतिहास दोबारा दोहराना है। मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाना है, खाली जगह में नहीं बनानी मस्जिद। अरे भाई साहब, खाली जगह पूरे भारत में थी, यहाँ पर भी मंदिर तोड़ के मुगलों ने हिंदू मुस्लिम करवाना था, तो यहाँ पर मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दी। सारी जिंदगी लड़ते रहो, अब तक लड़ते आ रहे हैं। शेख हसीना गो बैक। क्या शेख हसीना गो बैक? हमें नहीं चाहिए शेख हसीना होगी अपने यहाँ की शेख और अपने यहाँ की हसीना। हमें चाहिए वहाँ के सनातनी परिवार जो पीड़ित है, जो परेशान है, उनके लिए हवाई जहाज भेजो, उनके लिए पानी वाला जहाज भेजो, उनको सड़क मार्ग से लेकर आओ। जिस देश में महिलाओं की इज्जत नहीं हो रही, जिस देश में महिलाओं के छोटे वस्त्र को, अरे भाई मूर्ख व्यक्ति, जिस माँ का तुमने दूध पिया है उस माँ का कर्ज कैसे चुकाओगे जब इस धरती से ऊपर जाओगे? उस माँ का दूध का कर्ज कैसे चुकाओगे? और तुम अपनी नीयत अगर हर जगह खराब करोगे। उन्होंने तो अपनी औकात दिखा दी। पहली बात तो इनको मोदी जी को यहाँ लाना ही नहीं चाहिए। कौन सा भाईचारा कर रहे हैं? इनको 24 में मिल तो गया भाईचारा, और ऐसा भाईचारा मिला है कि वो कह रहा था खटाखट खटाखट खटाखट, वो तो योगी जी का टपाटप चल रहा था तो ये बच भी गए, नहीं तो इनका तो 24 में ही हो जाता। अगर कांग्रेस होती तो शेख हसीना को यहाँ का राष्ट्रपति बना दिया जाता। एक अवार्ड वापसी गैंग, एक टुकड़े टुकड़े गैंग, एक JNU, एक DU, इग्नू, ये बॉलीवुड वाले जितने गायक हैं और जितने वो तख्ती लेके चलते थे, अगर अपने पिता की पैदाइश है तो बांग्लादेश में हिंदुओं पे हो रहे अत्याचारों के बारे में आवाज उठाए। आज ये 17% है तो ये हाल है, कल ये 40% होंगे
तो तलवार की नोक पे सलवार पहनने वाले बढ़ जाएंगे भाई साहब। फिर मेरे को मत बोलना कि दीपक भैया आपकी बात उस टाइम पे कड़वी लगती थी मगर अब सत्य हो गई। आज रवीश कुमार का बयान आ रहा है कि वहाँ के युवा प्रताड़ित है। क्या वहाँ के युवा प्रताड़ित? मैं कह रहा हूँ रवीश कुमार जी, सभी कैमरों में रवीश कुमार, ध्रुव राठी, रवीश कुमार, ध्रुव राठी, रवीश कुमार, ध्रुव राठी, आप बांग्लादेशियों को अपने घर ले जाओ, अपने घर ले जाओ और अपने वो भी दे देना, वो जो दिखा रहे थे दोनों हाथ में, समझ गए, 2 गोले वाले दे देना। साले तुम पागल हो, अपने देश का नमक खाते हो, अपने देश की मिट्टी चूमते हो, मगर उसके बाद दोगले बनकर तुम देश द्रोहियों वाली बातें करते हो। आपने देशद्रोही की बात कर दी, लेकिन जो लेफ्ट लॉबी है वो ये कह रही है कि वहाँ पे जो बांग्लादेश में हुआ है वो सही हुआ है और भारत देश में भी होना चाहिए, लेकिन भारत देश के युवा सोए हुए हैं क्योंकि वो अंधभक्त हैं। लेफ्ट लॉबी, देखिए हम भक्त हैं तो राम के हैं, श्याम के हैं, हम आंड वाले नहीं है, आंडूकारिता वाले नहीं है, चाटुकारिता वाले नहीं है। ये सब मियां खलीफा के रिश्तेदार है, लेफ्ट विंग वाले। मियां खलीफा इनकी बहन है जो मोदी जी का विरोध कर रहा है। किलसी ना, अब जो कमेंट कर रहा होगा, जिसको किलसरी होगी उसको बुरा लग रहा होगा। तुम लोग वही हो जो सन्नी लियोनी को साथ बैठाते हो, तुम लोग वही हो जो ओयो के बाहर खड़े होते हो। अगर अब नहीं जागेगा हिंदू तो एक दिन भागेगा। और तीसरी बात, अगर शेख हसीना भारत में रहेगी तो हम भाई साहब सड़कों पे आके उसका विरोध भी करेंगे। इस बात को हम संज्ञान में लेंगे। हिंदुस्तान शेर है और हिंदुस्तान को ना अपने पोस्टर में शेर लगाने की जरूरत नहीं है। हमारा राष्ट्रीय पशु एनिमल भी शेर ही है और हमारे स्तंभ में लिखा सत्य में जयते, जिसमें 3 शेर है और मोदी के आने के बाद तीनों शेर के मुंह भी खोल दिए हैं। लेकिन मगर योगी जी को आगे कर दो। मैं बार बार कह रहा हूँ मोदी जी बढ़िया आदमी है, मगर बस करो। लेकिन ट्विटर पे एक ट्रेंड चल रहा है, ट्विटर पे ट्रेंड ये चल रहा है कि जो शेख हसीना के साथ हुआ है वो नरेंद्र मोदी जी के साथ भी होना चाहिए। शेख हसीना को तो भारत में आने के बाद जगह मिल गई और लंदन में जगह मिल गई, लेकिन मोदी जी को तो कहीं जगह नहीं मिलेगी। उनको बोलो तुम्हारे बाप को जगह नहीं मिलेगी, तुम अपने बाप का ध्यान रखो। मोदी देश का प्रधानमंत्री है, उसके साथ 100 करोड़ युवा है और 100 करोड़ सनातनी है। हम मोदी जी की गर्दन नहीं झुकने देंगे और मोदी शेर का बच्चा है का, और शेख हसीना भागी है। शेख हसीना भागी है। कौन? शेख हसीना। कंगना रनावत नहीं भागी है क्या? ए मियां खलीफा वालों, शेख हसीना भाग गई हो, तो हर हसीना भाग गई और सऊदी के शेख ने शेख हसीना, सऊदी का शेख जगह नहीं दे रहा, कतर वाले नहीं दे रहे, अफगानिस्तान वाले नहीं दे रहे, कुवैत वाले नहीं दे रहे, मुस्लिम देश नहीं दे रहे। 56 मुस्लिम देश है क्या? मगर भारत ने फिर भी इंसानियत दिखाई है, मगर मैं नहीं चाहता इंसानियत दिखाओ का नहीं दिखाओ। उसका कारण है, आज जाके यूके में पता करो, पेरिस को वर्ल्ड का सबसे शांत शहर कहा जाता था, आज पेरिस जल रहा है दंगों में। जिनके पास कच्छे नहीं थे ना पहनने को, आज वो शोरूम में से जोकी कच्छे चुरा के पहन रहे हैं। जिन्होंने कभी मोबाइल नहीं देखा, आज वो एप्पल का शोरूम में से मोबाइल चुरा